हाय गाइस। तो एक और इंस्टॉल पे आज हम वर्क करने जा रहे हैं, वो है फोर्ड की फ्री स्टाइल। इट्स एन हैचबैक कार फ्रॉम फोर्ड। तो बड़ा ही डिसेंट इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, जो मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है कि जो कोई बहुत ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना चाहता और एक हैचबैक के हिसाब से अच्छी डिसेंट साउंड चाहता है, तो उस तरीके का इंस्टॉल हम इसमें प्लान कर रहे हैं। जो इंस्टॉल अभी प्लान है वो वही होगा, जैसे फ्रंट कंपोनेंट हम एक लगाएंगे, एक 4 चैनल एम्प हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं और एक सबवूफर होगा जो कि 4 चैनल एम्प से ही ड्राइव होगा। तो इसमें जो एम्प के फ्रंट 2 चैनल्स हैं वो आपके फ्रंट राइट एंड लेफ्ट कंपोनेंट को पावर देंगे, और जो रेयर चैनल है वो ब्रिज होके आपके सबवूफर को पावर करेगा। तो इस तरीके के सेटअप से आपके वोकल्स भी कवर अप हो जाते हैं, आपकी जो हाई फ्रीक्वेंसीज ट्रेबल है वो भी क्लीन हो जाते हैं, और एक सबवूफर से गाड़ी में हेवीनेस हो जाती है। बहुत लोग प्रेफर नहीं करते सबवूफर लगाना, लेकिन मेरे को पर्सनली फील होता है कि जो एक काम सबवूफर कर सकती है वो कभी भी एक डोर स्पीकर नहीं कर सकते। डोर स्पीकर से आपको डेफिनेटली मिड बेस अच्छी मिल जाएगी, लेकिन जो एक हेवीनेस होती है, जो एक फील आती है, एक पंच आता है, वो मोस्टली सबवूफर्स में ही आता है। तो मोस्टली जब सबवूफर हम नहीं लगाते तो 80 हर्ट्ज से जो नीचे की फ्रीक्वेंसीज होती है वो हमारी लैक कर जाती हैं, जिसमें हमें एक डीप बेस मिस होती है, जो एक लो फ्रीक्वेंसीज होती है वो काफ़ी मिस आउट कर जाती हैं। तो मुझे पर्सनली इस तरीके का इंस्टॉल ज़्यादा बेटर लगता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं जब हम 4 स्पीकर्स विद एम्पलीफायर लगाते हैं। तो उसमें पर्सनली मुझे एक कमी रह जाती है एवरी टाइम कि हाँ यार, अगर इसमें सबवूफर होता तो थोड़ा और मजा आता। लेकिन हाँ, वो पर्सनल एक चॉइस है सबकी। कई लोग सबवूफर नहीं चाहते तो नहीं चाहते, तो हम उनको किसी को फोर्स नहीं करते। लेकिन ये एक अच्छा इंस्टॉल होना चाहेगा। मैं आपको ओनर से भी बुलाऊंगा, ही हैज ड्रिवन ऑल द वे फ्रॉम नोएडा, तो आप उनसे भी एक बार सुन सकेंगे कि हाँ व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट, हाउ ही फीलिंग, उसको कैसे पता चला कि हाँ मोटर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको प्रोडक्ट्स भी डिटेल में भी शेयर करता हूँ कि हम क्या क्या इसमें लगा रहे हैं। उमेश जी की गाड़ी हम आज करने जा रहे हैं, ये नोएडा से आए हैं। लेट्स सी के इनकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या सोच के और क्या एक्सपेक्टेशन के साथ ये मोटर कॉन्सेप्ट आए हैं। जी उमेश जी। हाँ जी, मैं अपनी एक गाड़ी में बड़ा कुछ अच्छा सा डिसेंट सिस्टम लगाना चाहता था, क्योंकि स्टॉक से वो आवाज़ नहीं आती है। आप धीरे रखो तो आपको वोकल्स क्लियर नहीं होंगे, तेज रखो तो बेस फट जाता है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, आजकल यूट्यूब देखा, तो अमन जी अपने बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पे। तो उसके बाद मैंने सर्च किया कि मोटर कॉन्सेप्ट का इतना क्या। तो 2011 से टीम BHP पे इनके नाम से थ्रेड पड़े हुए हैं कि मोटर कॉन्सेप्ट आए और यहाँ पे क्वालिटी काम होता है और ये। तो फिर मैं नोएडा से और मैंने कहा काम करवाऊंगा, यहीं से करवाऊंगा, क्योंकि मुझे एक डिसेंट साउंड चाहिए। भड़ का मेरे समझ से परे है, तो मुझे एक डिसेंट साउंड चाहिए कि ऐसा कि मज़ा आए। ठीक है, तो अभी सजेस्ट किया है उन्होंने मेरे को ये सारा। तो हाँ, तो मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए इनकी बड़ी ना एक सिंपल, और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास ही इतने अच्छे कस्टमर्स आते हैं जिनको अच्छी साउंड और जिस तरीके की साउंड मैं देना चाहता हूँ मैं उनको दे पाता हूँ। तो अगेन इनिशियल हमारा बजट जो उमेश जी ने बोला था वो अराउंड 35,000 था। तो हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया और थोड़ा सा स्ट्रेच करा, तो मैंने सजेस्ट किया कि हाँ थोड़े बेटर इक्विपमेंट्स में हम जा सकते हैं। तो अभी हम इनके लिए फ्लक्स नियो सीरीज का ही कंपोनेंट मैंने इनको सजेस्ट किया है, जो इनका फ्रंट का वोकल सिल्क ट्विटर और प्रॉपर मिड बेस के साथ ये आ जाएगा। देखिए फोर्ड, फिर मैं वही कहूँगा, फोर्ड इको स्पोर्ट, फोर्ड फ्री स्टाइल का जो स्टॉक सेटअप है वो स्टिल नॉर्मल से बेटर है, लेकिन एक रिफाइनमेंट नहीं है। साउंड थोड़ा सा लाउड करने पे क्रैकिंग होती है, तो जिसको वो रिफाइनमेंट चाहिए वही अपग्रेड के लिए जाता है। और एम्पलीफायर भी इनके लिए DD का C4.60, जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लीन एम्प है। सबवूफर की अभी हमने चॉइसेस दी हैं कि विद इन दैट बजट अभी हम MTX का और रॉकफोर्ड का और सोनी का एक सबवूफर आता है जो सील्ड एनक्लोजर में, वो हम ट्राई करेंगे एंड देन वील सी कि इनको कौन सा सबवूफर पसंद आता है। तो स्टार्ट करें सर? हाँ बिल्कुल। तो ये फोर्ड फ्री स्टाइल का काम शुरू हो गया है। आप देखेंगे गाड़ी अभी हमने फ्रंट डोर्स ही खोले हैं। इनका एक और बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि इनको ये बहुत ही पर्टिकुलर है कोई भी तरीके की नॉइज गाड़ी में आने के लिए। तो नॉर्मल हम अपनी CTK की मेटल डैम्पिंग तो इसमें यूज़ करेंगे ही करेंगे, प्लस हम ये स्पेशल STB का बिप्लास्ट मटेरियल है जो हम इनकी डोर पैड्स में यूज़ करेंगे, जो कि जितनी भी स्क्वीकी और जो गत्ते जब बॉडी पे टच करते हैं तो एक वाइब्रेशन सी साउंड आती है, जो कच कच करके नॉइज आती है, उन स्क्वीकी साउंड को, उसको हम नॉइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस स्पेशल मटेरियल से। ये एक्सेल फोम होती है, स्पेशलाइज फोम होती है, सेल्फ एडेसिव STP की आती है। तो इसको हम डोर पैड पे अटैच करके फिर देखते हैं कि हाँ कितना हम नॉइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी? बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी में कहीं भी खड़ना खड़कने की आवाज़ आनी चाहिए, ना स्क्वीकिंगनेस आनी चाहिए,
और एक मतलब एक प्रीमियम वो आना चाहिए दरवाजे से कि हाँ बजे नहीं। एक थर्ड फीलिंग जो चाहिए होती है, जो मोस्टली लोग कहते हैं कि जो जर्मन गाड़ियों में, फोक्सवैगन में, जर्मन गाड़ियों में वो एक थर्ड फील आती है, जो हेवीनेस फील आती है, वो हम अचीव करने की कोशिश करेंगे इनकी गाड़ी में। और जितना डोर स्ट्रांग होगा उतना ही उससे जो वोकल का आउटपुट है और मिड बेस का आउटपुट है वो बेटर आएगा। रमन जी एक चीज़ और जी, जैसे मेरी खास रिक्वायरमेंट थी, मेरी गाड़ी पूरे दिन धूप में खड़ी होती है, ठीक है, तो कहीं कुछ पिघलने का ये सब ना हो डैम्पिंग। तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जो डैम्पिंग्स है वो 100 डिग्रीज तक टेस्टेड है, CTK की पूरी डैम्पिंग्स हैं और हमने इतना मेजर स्टॉक रखा हुआ है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता, तो आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बेहतर। अनुमेश जी की गाड़ी कंप्लीट हो गई है, अभी वो चाय की चुस्की ले रहे हैं। मौसम अच्छा हुआ है और हमने बेसिक डेमो और ट्यूनिंग तो हमने कर ली है। सो अनुमेश जी कैसा इफेक्ट आ रहा है? हाउ डू यू फीलिंग? बड़ा वन वर्ड शॉर्ट इफेक्ट। वैसे क्या डिफरेंस फील हुआ है आपको ओवरऑल म्यूजिक? वॉइस की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा, अब जो नोट्स पता नहीं चलते थे वो नोट्स पता चल रहे हैं जी, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट अलग से आ रहा है और बेस तो गजब है ही। अभी तो छोटा बेस लगाया मैं, अभी अपने व्यूअर्स को बेस का साइज भी चेक कराऊंगा कि कितने साइज का बेस लगाया है। एक बार इसका डेमो भी सबको चेक करा देते हैं। कौन सा बजाएं? मेरे को बहुत सारे मैसेज आए कि सर NCS के म्यूजिक चलाया करो, तो आप NCS ही चलाओ, फ्यूचर में कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो लेट्स ऑन एंड ऑन ही चला देते हैं, सबने सुना हुआ है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. गाइस आपने चेक किया तो सेटअप है वो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा था, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप। फ्रंट कंपोनेंट, अगर आप खुद ड्राइव करते हैं, खुद ड्राइव करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए फ्रंट कंपोनेंट सेट्स एक अच्छा ट्यून्ड सेटअप बहुत ही अच्छा साउंड करेगा। और पीछे से जब अब बेस इफेक्ट आती है तो उससे पूरा जो एक हैवीनेस होती है साउंड की, एक डीपनेस होती है साउंड की, वो आपको फील होती है। अभी आप चेक कर सकते हैं जो हमने स्टॉक क्रॉसओवर्स हैं, जो कंपनी के इक्वलाइजर्स हैं, वो बिल्कुल फ्लैट चला रहे हैं। आपको कुछ ज़्यादा इक्वलाइजेशन कंपनी, जैसे कि जीप कंपास के बारे में बता रहा था, वैसे ही फोर्ड की गाड़ियाँ, जैसे फोर्ड इको स्पोर्ट है और फोर्ड फ्री स्टाइल है, फोर्ड एंडेवर है, ये भी बड़ी पेशेंस डिमांड करती है। आज इनमें भी बहुत पेशेंस थी, इन्होंने अपना तसल्ली से, हमने इनके पैरेलली 2 गाड़ियाँ कंप्लीट कर ली, लेकिन इसको पूरा दिन लग गया हमें कंप्लीट करते हुए, लेकिन रिजल्ट इज़ फैंटाबुलस। तो मज़ा आया ये गाड़ी करके, और कस्टमर में भी बहुत पेशेंस थी। मैं इनको भी थैंक कहना पड़ूंगा कि इतनी पेशेंस से काम कराते हैं। तो अच्छा लगता है, हमें पुश करना पसंद नहीं है कि 1 घंटे में गाड़ी तैयार करो, 2 करें, इस तरीके से हम काम नहीं कर पाते। तो हम बहुत ही पेशेंस से और अच्छे से ही काम करना पसंद करते हैं, जिससे गलती, जैसे आपके लिए भी इशू नहीं, अगर आप इतनी दूर से आते हैं तो बार बार कोई तार हिल रही है, कोई कुछ हो रही है, वो इशूज़ आपको भी ना रिपीटेटिवली आए। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि एक बार वायरिंग लगे, प्रॉपर लगे, सिस्टम लगे, प्रॉपर बजे, कोई उसमें इशूज़ वगैरह ना आए। सो थैंक यू सर। थैंक यू।